ट्वेल्थ मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11th ए त्रिविमी ज्यामिति, जो हमने 11th में पढ़ चुका है। इसके सारे सूत्र जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन में। बिंदुओं 1, 2, 3 और -4, 5, -6 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को दिया गया है। दो बिंदुओं, तो दो बिंदु दिया गया बिंदु क्या है अपने को, दिया गया बिंदु अपने क्या क्या दिया है, 1, 2, 3 तथा -4, 5 और 6। अब दो बिंदु दिया गया है तो उसको मिलाने वाली रेखा का पहले दिक् अनुपात क्या होता है, सेकंड में से पहले घटा देते हैं। x2 - x1 मतलब ये हो जाएगा 1 -4, तो -4, फिर हो जाएगा 2 -5, फिर हो जाएगा 3 -6। ठीक है, अर्थात 5 -3 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसलिए दिक् कोज्याएं क्या होगी इसकी जो है वह दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं वो जाएगा 5/5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -3 3/5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ आएगा 9/5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 5/5 का 25, 9 धन 81, फिर -3 का 25 धन 9 धन 81, 25 धन 9 धन 81, ये 5/81, 90, 25, 115, -3/115, फिर 9/115। ठीक है, और यही होगी इसकी दिक् कोज्याएं, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यदि बिंदु दिया गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका दिक् अनुपात निकालेंगे, और दिक् अनुपात निकाल कर फिर उसका दिक् कोज्या निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। एक रेखाखंड के दिक् अनुपात 2, 3, 6 है तो उसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है आपको दिक् अनुपात दिए गए हैं। पहले क्या दिया था अपने को, बिंदु दिया था तो हमने क्या निकाला था, दिक् अनुपात निकाला था, फिर दिक् कोज्या निकाला था। अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है आपको, दिक् अनुपात दे दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे, दिक् कोज्या। तो हल, रेखाखंड के दिक् अनुपात रेखाखंड के दिक् अनुपात वो क्या हो जाएंगे, 2, 3 और 6 है। ठीक है, इसे उसकी दिक् कोज्याएं, अतः उसकी दिक् कोज्याएं वो हो जाएगा 2/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, फिर 6/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2/4 धन 9 धन 36, 3/4 धन 9 धन 36, फिर 6/4 धन 9 धन 36, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 49, 3/49, 6/49 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7, मतलब 2/7, 3/7 और 6/7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। जब दिक् अनुपात दिया रहेगा तब दिक् कोज्या निकालने का ये सूत्र है। ठीक, नेक्स्ट में आ जाइए अगला क्वेश्चन में।
थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट। एक रेखाखंड के निर्देशांकों पर प्रक्षेप 3, 4, 12 है। इस रेखाखंड की लंबाई और दिक् को ज्ञात कीजिए। लंबाई और दिक् को ज्ञात कीजिए। हल। माना कि रेखाखंड पी क्यू के सिरे, पी क्यू के सिरे P इज इक्वल x1 y1 और Q इज इक्वल x2 y2। Q इज इक्वल x1 y1 और z1, x2 y2 और z2 तब है, ठीक। तब निर्देशांकों पर PQ के प्रक्षेप क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 तथा z2 माइनस z1 होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार x2 माइनस x1 का मान कितना दिया है, प्रक्षेप 3 दिया है, ठीक। y2 माइनस y1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है। और z2 माइनस z1 का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 12 दिया हुआ है, ठीक। कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से जो है वह 12 दिया हुआ ना। तो अब जो है वह 12 दिया हुआ। तो अब यहाँ से जो है वो मैं रेखाखंड PQ की लंबाई निकाल लेता हूँ। रेखाखंड PQ की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच दूरी होता है x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका मान कितना दिया है, 3, इसका 4 और इसका 12। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 12 का वर्ग 144। मतलब ये 144, 50, 60, 169 हो जाएगा, 169, ठीक है। और 169 का हो जाएगा 13, ठीक। अब इसके बाद रेखाखंड की दिक् को निकाल लीजिए। रेखाखंड PQ की दिक् को है, वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बटे PQ बराबर y2 माइनस y1 बटे PQ और z2 माइनस z1 बटे PQ। और x2 माइनस x1 का मान कितना दिया है, 3। PQ का मान कितना निकाल लियो, 13। ये 4 बटे 13 और ये 12 बटे 13, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में क्या कहता है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिक् को ज्याओं के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु 1, -2, 3 और 2, 3, -4 तथा 0, -7, 10 समरेखी हैं। दिक् को ज्या के आधार पर सिद्ध करना है कि ये समरेखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिंदु को मान लेता हूँ हल। माना कि दिए गए बिंदु A इज इक्वल 1, -2, 3, 1, -2, 3, B इज इक्वल 2, 3,
-4, C इज इक्वल 0, -7 और 10 है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले ए बी का दिक् अनुपात निकाल लीजिए। रेखा ए बी का दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात, रेखा ए बी का दो बिंदु दिया तो बिंदु बढ़ा दीजिए। वो हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1, 3 माइनस माइनस +2 और -4 - 3। ठीक है, -4 - 3 मतलब कितना हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा 1, 5 और ये -7। ठीक है, अब AC का दिक् अनुपात निकाल लीजिए। दोनों मान बराबर आना चाहिए, समझ हो जाएंगे। रेखा AC का दिक् अनुपात वो क्या हो जाएगा, AC, ये A है और ये C है। ठीक है, तो x2 - 1 कितना है, 0 - 1, -7 माइनस +2 और 10 - 3। ठीक है, अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात -1, -5 और 7। ठीक है, इन चीज से भाग कर तो क्या हो जाएगा, 1, 5 और -7। ठीक है, दोनों के दिक् अनुपात क्या है, समान है। दोनों दिक् अनुपात समान है, इसलिए क्या हो जाएंगे, वो समरेख हो जाएंगे। तो लिख दीजिए इसको, चूंकि AB और AC के दिक् अनुपात, AB और AC के दिक् अनुपात क्या है, समान है। ठीक है, अर्थात समानुपाती हैं, अर्थात जो है वह समानुपाती हैं। अतः रेखाएं क्या हो जाएगा, AB व AC समांतर जाएंगे। अतः रेखाएं AB व AC समांतर हैं, किंतु ये रेखाएं बिंदु A से होकर जाती है, बिंदु A से होकर जाती है, बिंदु A से होकर जाती है। अतः दिए गए बिंदु A, B व C क्या हो जाएंगे, समरेख होंगे या हैं। प्रूफ। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 5th क्वेश्चन आ जाइए। इसी में 5th क्वेश्चन आ जाइए। 5th क्वेश्चन क्या कहता है अपना, यदि किसी सरल रेखा की दिक् कुज्याएं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा हो तो सिद्ध कीजिए। cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल 1। ठीक है, तो इसके देखिए cos पहला हल, फर्स्ट क्या दिया अपने को, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा। ठीक है, cos 2 अल्फा फॉर्मा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर गामा -1। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ से जो है वो ये इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, चूंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 3, मतलब 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। और यही प्रूव करना था अपने को, आ गया राइट हैंड साइड, ये -1 प्रूव करना था अपने को, इक्वल -1, ये माइनस में ना, प्रूफ PR हो गया।